हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट इन्फ्रा। तो गाइज़, ये हमारी सेकंड वीडियो रहेगी केबल इश्यूज़ एंड इंटरफेस इश्यूज़ के बारे में। तो किस तरीके से हम जो एरर आते हैं उनको देख सकते हैं, ये हम प्रैक्टिकली देखेंगे। हमने थ्योरेटिकल जो हमारी वीडियो रही थी, जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी, उसमें डिस्कस करा था। हमारी एक शो इंटरफेसेस कमांड होती है, तो अभी हम उस कमांड को रन करके देखने वाले हैं कि किस तरीके से चीज़ें होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने क्या करा है, 2 स्विच लिए हैं और एक राउटर लिया है। और राउटर का यहाँ पे बेसिकली नेम रहेगा राउटर 0, और एक हमारा स्विच 0 है, एक स्विच 1 है। तो मैं स्विच हमारे 0 पे चलती हूँ। और स्विच 0 पे गाइज आपको 2 इंटरफेसेस दिख रहे हैं। एक इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 से मैंने स्विच 1 को कनेक्ट किया हुआ है। दूसरा जो हमारा इंटरफेस है बेसिकली F0/2 से मैंने राउटर को कनेक्ट किया हुआ है। तो देखते हैं दोनों को बारी बारी से। तो गाइज अगर मैं लिखूँ सिर्फ शो इंटरफेसेस, तो यहाँ पे ये क्या कर देगा, ये मेरे को जितने भी इंटरफेसेस यहाँ पे हैं वो सबको शो कर देगा। ठीक है, सबकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन शो करेगा। जैसे फास्ट ईथरनेट 0/1 है, जो कि यहाँ पे कौन सा है, ये वाला। ये क्या है, अप है। ठीक है, ये क्या है, हमारा इंटरफेस अप है। और दूसरा जो हमारा लाइन प्रोटोकॉल है ना, वो भी अप है और दोनों कनेक्टेड भी हैं। तो ये लाइक फास्ट ईथरनेट 0, ये जो हमारा है 0/1 सॉरी, ये भी अप है और लाइन प्रोटोकॉल भी अप है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है बोथ द फिजिकल एंड डेटा लिंक लेयर, यानी फिजिकल लेयर एंड डेटा लिंक लेयर ऑन दिस इंटरफेस। ठीक है, इस इंटरफेस पे बिल्कुल सही से काम कर रही है, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम है नहीं। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अभी मैं इसको आगे भी दिखाती हूँ। जैसे फास्ट ईथरनेट 0/2 है, जिससे राउटर कनेक्टेड है। तो यहाँ पे देखो फास्ट ईथरनेट 0/2, और यहाँ पे ये देखो ये डाउन है, लेकिन देखो लाइन प्रोटोकॉल भी यहाँ पे डाउन है, और देखो डिसेबल भी आ रहा है, और साथ में फास्ट ईथरनेट 0/2 ये भी डाउन है। अब दोनों डाउन है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है आउटपुट, दिस आउटपुट इंडिकेट्स फिजिकल इंटरफेस प्रॉब्लम। इसको हम क्या कहेंगे, फिजिकल इंटरफेस प्रॉब्लम। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, अप करना पड़ता है। और वो अप किस तरीके से करते हैं, नो शटडाउन कमांड की हेल्प से करते हैं। मीनिंग जब भी जो शुरू में हमारी डिवाइस होती है, तो उसको हम कनेक्ट करते हैं केबल के थ्रू, तो वो शुरू में जो इंटरफेस होता है ना, वो डाउन स्टेट में होता है, तो उसको अप करना पड़ता है। तो ये सिनेरियो यहाँ पे रहता है। और भी यहाँ पे हम देखते हैं, बाकी तो इंटरफेस इसने दिखा रखे होंगे, बाकी इंटरफेस हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, बाकी की भी इसने इन्फॉर्मेशन शो कर दी है, डाउन डाउन चल रहे हैं समथिंग। ठीक है, तो मैं इसको एक बार क्लोज करती हूँ। और अगर मैं सिर्फ एक ही इंटरफेस के को देखना चाहूँ, जैसे शो इंटरफेस, और मैं फास्ट ईथरनेट यहाँ पे लिखूँ 0/1 लिख दूँ, तो ये सिर्फ 0/1 की ही इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, इसने क्या करा, 0/1 की इंफॉर्मेशन शो कर दी। ये हमारा रहा। तो अब इसमें देखो, हमको अगर एरर चेक करने हैं, पहला तो हमने देख लिया कि ये हमारा अप डाउन वाला क्या सिनेरियो रहेगा। दूसरा यहाँ पे देखो फुल डुप्लेक्स का भी सॉरी, यहाँ पे देखो ट्रांसमिशन मोड इसने दिखा दिया, फुल डुप्लेक्स यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, और फिर हम नीचे आते हैं। नीचे आके हमको सही से चीज़ें पता चलेंगी। जैसे यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे CRC। ठीक है, CRC 0, इसका मीनिंग क्या होता है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, और ये एरर चेकिंग के लिए होता है। एक हमारा इनपुट एरर्स यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, एक हमारा ओवररन भी है। इग्नोर्ड कितने हैं, देखो गाइज, हमने लास्ट वीडियो के अंदर थ्योरेटिकली बात करी थी कि इग्नोर्ड का हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। इग्नोर में मतलब कितने यहाँ पे फ्रेम्स को इग्नोर करा किया होगा इंटरफेस के द्वारा, इंटरफेस की ये प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे देखो आउटपुट एरर, कोलिजन कितने रहेंगे। ठीक है, इंटरफेस रीसेट का यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और लेट कोलिजन का यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, लेट कोलिजन से हमारी प्रॉब्लम अक्कर होती है। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि लेट कोलिजन का मीनिंग क्या होता है, और लोस्ट कैरियर, नो कैरियर। तो ये सारी देखो एरर्स की यहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। और ये जो हमारा इनपुट एरर है, यहाँ पे हमारा है
इनपुट एरर, ठीक है। इस इनपुट एरर का मीनिंग होता है और इसको हम अगर देखना भी चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं, शो इनपुट एरर्स भी देख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, रन्स की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब एरर, इसके अंदर बहुत सारे एरर आते हैं, ठीक है। इनपुट एरर के अंदर रन्स, गेन्स, नो बफर, CRC, फ्रेम ओवर रन एंड इग्नोर्ड काउंट्स, ठीक है, सारे के सारे आते हैं। इसके अलावा इनपुट रिलेटेड एरर या फिर इनपुट एरर काउंट लाइक टू इंक्रीज, मतलब सॉरी, इनपुट एरर काउंट को इंक्रीज कर सकते हैं। कुछ डेटाग्राम्स में एक से ज़्यादा एरर हो सकते हैं, मतलब कुछ डेटाग्राम ऐसे होंगे जिनमें एक से ज़्यादा एरर होंगे। और फ्रेम शोज दी नंबर ऑफ पैकेट रिसीव इनकरेक्टली यूज हैविंग ए CRC एरर एंड अ नॉन इंटीजर नंबर ऑफ ऑक्टेट, मतलब अगर लाइक किसी फ्रेम के अंदर क्या हो रहा है, जो भी फ्रेम रिसीव करा गया है उसमें CRC एरर दिखाया गया, यानी CRC यहाँ पे देखो, ठीक है। ये इस टाइप से ये जो सारे हैं ना, यहाँ पे नीचे जितने भी रहेंगे, जो रिसीव फ्रेम है हमारा, उसमें जितने भी ये एरर होंगे ना वो इनसे शो कर दिए जाएंगे, ठीक है। ये सारे एरर के लिए ही यहाँ पे हैं, ठीक है। तो ये सिनेरियो रहता है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे 4 सिनेरियो रहते हैं, मैं आपको बताती हूँ वन बाय वन। वो हमारा क्या रहेगा, एक तो जो हमारा इंटरफेस है, ठीक है, जो भी इंटरफेस हम यूज़ कर रहे हैं, इंटरफेस, और एक हमारा होगा लाइन प्रोटोकॉल। यहाँ पे आप गाइज समझ जाना, मैं इसको पूरा नहीं लिख रही हूँ, प्रोटोकॉल, ठीक है। ये हमारे 2 चीज़ें रहेंगी। तो अब मैं क्या करती हूँ, इंटरफेस अगर मेरा क्या है, अप है, और इंटरफेस मेरा अप है और जो लाइन प्रोटोकॉल है वो भी अप है, ठीक है। तो उसके केस में क्या होगा, बोथ फिजिकल एंड डेटा लिंक लेयर ऑन दिस इंटरफेस, जो ये इंटरफेस हमने, कोई भी इंटरफेस ये हो सकता है, वो बिल्कुल सही चल रहे होंगे, कोई भी फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है, जो ईथरनेट, ये हमारा जो इंटरफेस है, जो भी हमारा इंटरफेस रहेगा वो अगर डाउन है, ठीक है, वो क्या है, डाउन है, और जो लाइन प्रोटोकॉल है वो भी हमारा क्या है, डाउन है। तो उसके केस में क्या होगा, तो उसके केस में ये होगा कि यहाँ पे दिस आउटपुट इंडिकेट्स अ फिजिकल इंटरफेस प्रॉब्लम। ये क्या होती है, फिजिकल इंटरफेस प्रॉब्लम होती है। और यू कैन से कि फॉर एग्जांपल द केबल ऑन दिस इंटरफेस और ऑन दी रिमोट इंटरफेस इज डिसकनेक्टेड। यहाँ पे क्या होगा कि भाई इंटरफेस है ना वो डिसकनेक्ट हो चुका है, उसको हम क्या, या फिर वो जो है इंटरफेस है वो डाउन चल रहा है, हमें उसको अप करना पड़ेगा। ये सिनेरियो रहता है। एक हमारा फिर होता है सिनेरियो कि जो हमारा इंटरफेस है वो तो अप है, वो हमारा क्या है, अप रहेगा, और जो लाइन प्रोटोकॉल है वो हमारा होगा डाउन। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग होता है कि फिजिकल लेयर इज़ ऑपरेशनल, ठीक है, क्योंकि जो इंटरफेस है वो हमारा बिल्कुल सही काम कर रहा है, यानी फिजिकल लेयर बिल्कुल सही से काम कर रही है। और लाइन प्रोटोकॉल अगर डाउन है, ये इंडिकेट कर रहा है क्लोकिंग और फ्रेमिंग प्रॉब्लम, ठीक है। या तो जो क्लोकिंग हो रही है उसमें प्रॉब्लम है, या फिर जो फ्रेम हो रहा है, फ्रेम है हमारा, फ्रेमिंग के अंदर ही प्रॉब्लम है। और हम इसका लाइक प्रोबेबल रीज़न लगाएं तो वो कौन सा रीज़न हो सकता है, इनकैप्सुलेशन में हो सकता है प्रॉब्लम, या फिर क्लोक रेट मिसमैचेस हो सकता है, मतलब जो क्लोक रेट है ना उसमें मिसमैचिंग हो सकती है। ये यहाँ पे सिनेरियो रहेंगे। फिर हमारा आता है 4th वन, इसमें रहेगा जो हमारा इंटरफेस है ना वो एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन रहेगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव, मैं यहाँ पे इसको पूरा ही लिख देती हूँ, चलो, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन, और साथ ही क्या रहेगा, जो लाइन प्रोटोकॉल है वो आप गाइज यहाँ पे अंडरस्टूड कर लेना। मैं इसको चलो यहाँ पे कर देती हूँ। जो हमारा इंटरफेस रहे, सॉरी, लाइन प्रोटोकॉल भी रहेगा ना वो डाउन रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन, और यहाँ पे हमारा जो लाइन प्रोटोकॉल है वो भी डाउन रहेगा। इसका मीनिंग क्या है,
ये बताएगा कि जो लोकल इंटरफेस है ना हैज़ बीन मैनुअली शट डाउन, ठीक है। जो लोकल इंटरफेस है उसको खुद से ही मैनुअली उसको शट डाउन किया है यूजिंग द शट डाउन कमांड, ठीक है। शट डाउन कमांड से खुद से उस इंटरफेस को क्या करा हुआ है, डाउन किया हुआ है। तो यहाँ पे ये 4 सिनेरियो रहते हैं। और उसके अलावा जो एरर्स थे वो मैंने आपको बताया, CRC का एरर होता है, गेंट और लेट कोलिजन का एरर होता है, वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो गाइज बेसिकली ये हमारा सिनेरियो रहता है, इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट गाइज केबल इशू एंड इंटरफेस इशूज़। सो थैंक यू गाइज।